अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्लाइस टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा स्लाइस टूल कैसे वर्क करता है। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और स्लाइस टूल के बारे में जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक रैबिट की पिक्चर ओपन की हुई है और यहाँ पर मैं स्लाइस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्लाइस टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। तो रेक्टेंगल्स ड्रा करने के बाद ये हमारे पास नंबर 1 रेक्टेंगल बन गई, और ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। मतलब ये तो हमने एक ही जो है रेक्टेंगल ड्रा की थी, लेकिन जो बाकी हैं ये ऑटो जनरेट हो जाती हैं। तो इसके बाद अब मैं अगर इसको मूव करना चाहता हूँ तो कहीं पर उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली इसको डिलीट प्रेस कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ऑप्शन में आता हूँ। तो नॉर्मल जो वो हमने पहले बनाई थी वो नॉर्मल पर था, और अब हम इसको फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो पर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 1/1 की सिलेक्ट है हाइट वेड्थ। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पर 5 कर लेता हूँ और हाइट भी इसकी 5 कर लेता हूँ और यहाँ पर अब ड्रा करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह इसको बड़ा या छोटा कर रहा हूँ तो वो प्रोपोर्शनली 5/5 का रेक्टेंगल बड़ा छोटा हो रहा है, ड्रा हो रहा है। तो इस तरह भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा इसको डिलीट प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ, और अब हम आते हैं फिक्स्ड साइज़ पे। तो फिक्स्ड साइज़ में यहाँ पर हाइट विड्थ फिक्स्ड है। तो आप जैसे ही कोई रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो वो जो साइज़ आप फिक्स्ड कर देंगे उसी साइज़ में ये आपकी रेक्टेंगल ड्रा होगी। तो इस तरह ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस, जो 3 ऑप्शन थे वो हैं। तो अब मैं दोबारा इसको डिलीट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसको नॉर्मल पे कर लेते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ये जो है स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स। तो मैं यहाँ पर जो है गाइडलाइंस जो हैं वो लगा लेता हूँ। और चलो एक इधर और भी ड्रा कर लेते हैं। तो अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने जो हमने गाइडलाइंस लगाई थी तो उनको रेक्टेंगल्स में जो जितने पार्ट बन रहे थे उतनी रेक्टेंगल्स ड्रा कर दी। तो आप इस तरह भी गाइडलाइन से भी रेक्टेंगल्स जो हैं पिक्चर को डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो अब मैं यहाँ पर इनको दोबारा डिलीट कर लेता हूँ। तो ये कंट्रोल Z कर दिया मैंने, और अब मैं यहाँ पर मूव टूल सेलेक्ट करके जो गाइडलाइंस हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास गाइडलाइंस जो हैं वो मैंने अब डिलीट कर दी। तो अब मैं दोबारा C प्रेस करता हूँ और स्लाइस टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको डिवाइड स्लाइस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर डिवाइड हॉरिजेंटली इनटू कर सकते हैं आप, मतलब अपनी मर्ज़ी से। ये मैंने 3/3 पहले किया था, तो आप इस तरह इनको कर सकते हैं। और अब मैं 3/3 में इसको ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने ये जो है हमारे पास 9 रेक्टेंगल्स बना दी हैं। और मतलब ये नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से जितनी बनाना चाहें हॉरिजेंटली या वर्टिकली तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मैं दोबारा इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन वो है स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो स्लाइस सेलेक्ट टूल में क्या आता है कि आपने जो स्लाइस टूल से रेक्टेंगल्स बनाई होंगी आप उनको मूव कर सकते हैं स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से। तो ये जो यहाँ पर प्रमोट और डिवाइड है, तो ये प्रमोट में हमारे पास आता है। आप यहाँ से इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं अब इसको दोबारा कंट्रोल Z कर लेता हूँ, और अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिवाइड। तो डिवाइड क्या है, ये वही ऑप्शन है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह आप इससे कर सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इसको चलो ओके कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये जो है पिक्चर 9 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुकी है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह सेव होती है। तो मैं यहाँ पर फाइल पे आऊँगा, फाइल पे आने के बाद एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट के बाद सेव फॉर वेब करेंगे हम। जैसे ही सेव फॉर वेब करेंगे तो ये हमें जो है पिक्चर्स का वो दिखा रहा है कि आपकी इस तरह पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है और सेव होगी। तो मैं यहाँ पर सेव प्रेस करता हूँ, और सेव प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप अपना
जो है फ़ोल्डर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है एक अलग फ़ोल्डर में इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सेव प्रेस करता हूँ, तो मैं ये इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे हमारी पिक्चर को हमने डिवाइड किया था, उसी तरह ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। तो इस तरह आप अपनी किसी भी पिक्चर को वेब डिज़ाइनिंग के लिए मुख्तलिफ़ पार्ट में डिवाइड करके सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्लाइस टूल, और इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे।